नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1788 से 1795 तक गवर्नर जनरल रहे। इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादू मियां। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। बी आंसर होगा। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ की थी। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यह शिव मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार मीनार। यह हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा निर्मित किया गया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वह नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनाया था आगरा में। नूरजहां का मूल नाम जो था मेहरुन्निसा था और उसके पिता एतमादुद्दौला का मूल नाम जो था वो ग्यासबेन था। मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होलकर। मुगल काल के किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतनामी और जाट विद्रोह। ये दोनों विद्रोह औरंगजेब के काल में हुए। किसके ऊपर अपनी विजय की निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालवा का महमूद खिलजी। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा साहित्य में रुचि रखता था। इसने गीत गोविंद पर टीका भी लिखी है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, जो कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कृष्ण भूमि में
किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? कृषि योग्य भूमि में किस पौधे के उगाने से मृदा अपरदन की समस्या सबसे तेज होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरघम। सोरघम जो है ज्वार को कहते हैं और ज्वार सबसे अधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना तत्कालीन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है और वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना का नालगोंडा जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना कौन सा मसाला जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सांगपो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। सर्वोच्च शिखर जो पलियान शिखर है इसे सैडल पिक कहा जाता है। पलियान शिखर को ही सैडल पिक कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सैडल पिक की ऊंचाई जो है ये लगभग 700 मीटर है। 700 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है सैडल पिक, 732 मीटर। एग्जैक्ट जो ऊंचाई है 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा को कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीनों कारण है भारत में ज्यादा वर्षा होने के बावजूद भी प्यासी धरती समझे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी की स्थिति को पेरिहिलियन यानी कि उपसौर कहते हैं, और इसका विपरीत जो है अपसौर की स्थिति होती है, दूर की स्थिति, जिसे एपिहिलियन अपसौर कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी का व्यास कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 12,756 किसी में नहीं है। यदि अप्रोक्स में पूछा जाता लगभग में, तो 12,800 किलोमीटर जो है ये लगभग में होता, क्योंकि 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार। और यह जो है 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसमें अल्पसंख्यक का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी,
और यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, सी आंसर होगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। यह प्रत्येक 5वें वर्ष पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटे के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने 1952 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रहन सहन का स्तर। यह जनांकीय की विशेषता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 39.8%। इसमें पुरुषों का जो है कार्य सहभागिता दर ये 53.3% है और महिलाओं का 25.6%, यानी कि महिलाओं से दुगुना से ज्यादा है पुरुष का कार्य सहभागिता दर। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना परासरण है, ऑस्मोसिस। सी, किडनी का डायलिसिस में। भारत ने नाभिकीय विस्तार संधि पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भेदभावपूर्ण है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ये आंसर हो जाएगा। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस रूप में मदद करता है प्रशीतन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की गति को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहद। फफूंद की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज एवं काइटिन की। एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हार्ट में जो है 3 चैम्बर होते हैं, बी आंसर होगा। मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की अहम भूमिका होती है, इसलिए इसे प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा विस्कोसिटी, श्यानता। ए ऑप्शन होगा। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली गाढ़ी स्याही भरी जाती है। यह स्याही बॉल के घूमने के साथ साथ धीरे धीरे कागज पर अपना छाप छोड़ती है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुदुविदर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह कोलकाता में अवस्थित है और इसकी क्षमता 1,20,000 है, यानी 1,20,000 दर्शक इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस देवता से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गरबा। यानी कि बाकी तीन जो हैं विदेशिया, छऊ, कर्मा, ये तीनों झारखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,